ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम देखेंगे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का पंचवटी में किस प्रकार से वो लोग निवास करते हैं, उसके कुछ पास्ट टाइम्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कहाँ तक हम पहुँचते हैं पंचवटी की लीलाओं में। तो ये स्टार्ट होता है पंचवटी में पहुंचने के बाद भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि उनके रहने के लिए कोई स्थान ढूंढें और उस स्थान पे कुछ कुटिया का निर्माण करें, घर छोटी सी कुटिया का निर्माण करें। तो भगवान राम ने ये चूज़ करना कि कहाँ पे कुटिया बनानी है वो लक्ष्मण के ऊपर ही छोड़ दिया था। तो ये लक्ष्मण जबकि उस चीज़ के लिए उतने कंफर्टेबल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि स्पॉट चूज़ करना उनके लिए कठिन था, परंतु उनको चॉइस देना मुश्किल था। लक्ष्मण के लिए डिसीजन मेकिंग कभी भी कठिन नहीं था, परंतु जब भगवान राम के बिहाफ में डिसीजन करना हो तो वो एक कठिन कार्य था। तो लक्ष्मण से जब इस प्रकार से बोला गया तो लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में गिर के बोलते हैं कि मुझे स्वतंत्रता मत दीजिए, मुझे आप चॉइस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे अपने से स्वतंत्र करने का सोच रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा जगह चुनिए जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। इसका मतलब है कि आप बताना चाहते हैं कि मेरी खुशी आपकी खुशी से स्वतंत्र है। इस तरह से मुझे स्वतंत्रता मत दीजिए। अगर मैं आपको 100 साल के लिए भी सेवा करने के लिए हूँ तब भी मैं स्वतंत्रता नहीं चाहता हूँ। मैं केवल इस संसार में रहता हूँ क्योंकि मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, आपके ऊपर आपका आश्रय लेता हूँ। मेरी खुशी केवल आपको खुश देखने में है। जैसे कि सूर्य की रोशनी के बिना कोई सूर्य नहीं है, उसी प्रकार, और जैसे कि फूल की खुशबू के बिना कोई फूल नहीं है, जैसे भगवान के बिना कोई आत्मा नहीं है, उसी तरीके से राम के बिना लक्ष्मण भी नहीं है। तो मैं ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं चाहता हूँ अपने लिए। मैं केवल चाहता हूँ कि आप जो मुझे बोलें वो मैं कार्य करूँ। सो इट्स बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। आई डू नॉट वॉन्ट द फ्रीडम टू एक्ट ऑन माई बिहाफ, आई ओनली वॉन्ट द फ्रीडम टू ओबे। मैं केवल आपकी बात को मानने के लिए स्वतंत्रता चाहता हूँ, बाकी और कोई स्वतंत्रता नहीं चाहता हूँ। जब भगवान राम ने इस प्रकार से सुना तो वो मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए भगवान राम लक्ष्मण को साथ में लेके पंचवटी के जगह पे घूमने लगे, रुकने के लिए कहाँ पे रुकना चाहिए। जाते जाते उन्होंने एक जगह चुनी, वो एक आइडियल जगह थी। भगवान राम की चॉइस थी, एक छोटा सा ऊंचाई की जगह थी और वो जगह उन्होंने इसलिए चुनी जिससे कि मानसून में पानी वहाँ पे जाके जमा नहीं हो। नॉर्मल जगह से थोड़ी सी ऊंची थी वो, और वो जगह एकदम साफ़ थी और वहाँ से चारों तरफ, जो पंचवटी के चारों तरफ जो पर्वत हैं वो सब दिखाई देते थे। बहुत सारी चिड़िया वहाँ पे उस जगह पे आती थी और बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ पे। सभी प्रकार के फूल फल वहाँ पे अवेलेबल थे और बहुत सारे खरगोश ये सभी वहाँ पे रहते थे। तो ये सब देख के भगवान राम ने चूज़ किया कि ये जगह हमारे लिए सबसे अच्छी है। सभी जगहों में से ये जगह हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है अपने रहने के स्थान के लिए। और सीता माँ को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि सभी वृक्षों में बहुत सारे फूल थे। उनको ऐसी जगह अच्छी लगती थी जहाँ से पानी भी पास में हो और
लक्ष्मण को भी ऐसा स्थान अच्छा लगता था जहाँ से वो भगवान राम और मदर सीता के लिए हमेशा उनके खाने का सामान जल्दी से अरेंज कर सके। तो लक्ष्मण उस कुटिया के अंदर जाते हैं, कुटिया बना के कुटिया के अंदर जाते हैं। कुछ समय से वो वहाँ पे बना रहे थे कुटिया, और कमल के फूल वहाँ पे अरेंज करते हैं भगवान राम और सीता माँ को अंदर वेलकम करने के लिए। और जब भगवान राम और सीता आते हैं कुटिया के अंदर, तो भगवान राम की खुशी को देख के लक्ष्मण को कुटिया बनाने में जितना भी समय लगा था, जितनी भी थकान थी, सारी थकान गायब हो जाती है। भगवान राम बोलते हैं ये एक आदर्श घर है, आदर्श स्थान है और आदर्श भाई के द्वारा बनाया गया है। और बहुत खुश होते हैं कि व्हाट अ मैग्निफिसेंट हाउस, आपने कितना अच्छा घर क्रिएट किया है लक्ष्मण। और आपके टैलेंट का कोई भी एग्जीबिशन में देखता हूँ तो मुझे और ज़्यादा आकर्षण होता है आपकी तरफ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपने मुझे जो इतने अच्छे से घर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, मैं केवल आपको अपने गले लगा सकता हूँ, केवल अपना एम्ब्रेस मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसा बोल के भगवान राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इससे पता चलता है कि सही समय पे, सही स्वभाव में और सही इंटेंशन के साथ अगर लोगों को अप्रिशिएट करिए तो वो व्यक्ति हमेशा उसको याद रखता है। हो सकता है उसको हम बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दे पाएँ, परंतु केवल अप्रिशिएट करने से ऐसा होता है कि हम उस व्यक्ति के हृदय में स्थान बना सकते हैं। उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए सीता माँ से बताते हैं कि सीता देखिए कितने अच्छे से लक्ष्मण ने हमारे लिए घर बनाया है। मेरे हृदय में, मेरा हृदय क्या चाहता है एग्जैक्टली उसी तरह से लक्ष्मण ने बनाया है। इससे पता चलता है कि शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु के हृदय को जानना, वास्तविकता में गुरु की क्या इच्छा है, और उसी तरीके से उस अपने जीवन को मेंटेन करना ये शिष्य का कर्तव्य है। परफेक्ट शिष्य का ये कर्तव्य है। भगवान राम अभी लक्षण बता रहे हैं क्या क्या उस घर में था, कि जब घर में ज़्यादा जगह होती है दैट मीन्स उससे मन में भी ज़्यादा जगह, मन भी शांत रहता है। लंबे बड़े घर में रहने से, रूम्स अगर बड़े बड़े हों और यहाँ का फ्लोर एकदम साफ़ है, फ्लोर में क्ले मिट्टी से उसकी थिक कोटिंग की गई है जिससे कि बरसात के समय में कोई समस्या नहीं हो, और बांस के पिलर्स मोटे मोटे बनाए गए हैं जिससे कि हर माहौल में सपोर्ट मिलेगा। और ये दीवारें और इसकी छत जो है इतने मटेरियल से इस तरह से मटेरियल से बनाई गई कि एकदम शांति से और सुख से हम इस जगह पे रह सकते हैं हर सीजन में। इन दीवारों को देखो, सामी ब्रांच जो हैं, सामी ब्रांच को जूट से मिला के और उसके साथ बांस को टाइट करके इन दीवारों को बनाया गया है। और उसके ऊपर एक और कुसा ग्रास की वो है लेयर लगाई गई है, और भी लेयर्स लगाई गई हैं जिससे कि सीज़न के आधार पर वो अच्छे से कार्य कर सकें। और लक्ष्मण कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने सेंसिटिव हैं हमारी नीड्स के लिए, मेरी नीड्स के लिए, उससे पता चलता है कि उन्होंने सेपरेट रूम्स बनाए हैं। जहाँ पे एक रूम बनाया है जहाँ पे हम गेस्ट को मिल सकते हैं, सेंटली लोगों को मिल सकते हैं। एक रूम बनाया है जहाँ पे हम ऑल्टर, भगवान का ऑल्टर रख सकते हैं। एक रूम बनाया है जहाँ पे मैं और आप, मतलब भगवान राम और सीता एक साथ निवास कर सकते हैं। और ये घर देखने में एक्चुअली आँखों के लिए एक वरदान के जैसा है, फीस्ट फॉर द आइस, इस प्रकार से भगवान राम ने बताया। और फिर भगवान राम लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं कि हे मेरे प्रिय भाई, आप भावज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। भावज्ञ मतलब आप दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने मेरे हृदय को समझ लिया, मैंने आपको बताया नहीं उसके बाद भी आपने मेरे हृदय को समझ लिया। इस तरह से भगवान रामचंद्र बताते हैं, इसलिए आप भावज्ञ हैं। और आगे बता रहे हैं कि ये कमरा जो आपने मुझे और सीता को प्राइवेसी देने के लिए बनाया है, इससे ये प्रूफ होता है कि आप मेरे भाव को समझते हैं। आपके अंदर जो स्किल हैं वो इतने अच्छे हैं कि उसको देख के पता चलता है कि आप कृतज्ञ हैं। इस पूरे सुंदर घर को बनाने के बाद भी आपने अपने लिए इस घर में एक भी कमरा नहीं बनाया, जिसका मतलब है कि आप धर्मज्ञ भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि असिस्टेंट का धर्म क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार से आप संसार के सारे गुणों से भरपूर हैं। इस प्रकार से भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर भगवान राम बताते हैं कि लक्ष्मण, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि मैं अपने पिता दशरथ को ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि अपने पिता की उपस्थिति में आपकी कंपनी में तुम्हारे साथ जब मैं रहता हूँ तो मुझे अपने पिता की उपस्थिति फील होती है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ। आप ये सारी वस्तुएं इस तरह से कर रहे हैं जैसे कोई पिता अपने पुत्र के लिए ये कार्य करता है। इस प्रकार से भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला और गले से लगा लिया। और भगवान राम के बाहों में लक्ष्मण के लिए अयोध्या थी, उर्मिला थी, सुमित्रा थी, उनके जीवन का लक्ष्य, उनकी सांसें, सब कुछ भगवान राम की बाहों में थी, भगवान राम के चरणों में थी। तो लक्ष्मण बहुत खुश हुए। तो भावज्ञ का मतलब होता है मास्टर के मन और इच्छाओं को समझना। कृतज्ञ का मतलब होता है जो मालिक है उसके मन के विज्ञान को समझना और पूरी संतुष्टि, मास्टर की पूरी संतुष्टि के लिए उसकी कमांड्स को पूरा करना। धर्मज्ञ का मतलब है कि अपने आप से इस प्रकार से व्यवहार करना कि क्या हमारी ड्यूटी है और क्या हमारी ड्यूटी नहीं है, इस प्रकार से धर्म का पालन करना। तो लक्ष्मण के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे रहना चालू किया। जैसे जैसे समय पास हो रहा है और पंचवटी में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता बहुत खुशी से अपने समय व्यतीत कर रहे थे। स्पेशली लक्ष्मण और सीता बहुत खुश थे, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के साथ रहना इतना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। अयोध्या में भगवान राम दिन भर कोर्ट रूम में रहते थे और ऑफिशियल कार्य में बिजी रहते थे। तो दोनों लक्ष्मण और सीता भगवान राम के से इतना ऑफिशियल एसोसिएशन इतना नहीं मिल पाता था, क्योंकि केवल शाम को वो घर लौटते थे सीता माँ के पास में। परंतु जब से वो वन में आए थे तब से ऐसा था कि भगवान राम के पास कोई ऑफिशियल इस प्रकार से कार्य नहीं था, तो हमेशा वो सीता के लिए अवेलेबल थे, वो लक्ष्मण के लिए अवेलेबल थे। तो सीता माँ एक्चुअली अपने भाग्य को बहुत धन्यवाद दे रही थी कि ये 14 साल का वनवास अरेंज हुआ, क्योंकि इस 14 साल के वनवास में जितना भी दुख था वो भगवान राम के प्रति उनको जो प्रेम मिला, भगवान राम के प्रति उनको जो अटेंशन मिला, वो सारा दुख उस प्रेम के द्वारा दूर हो गया। इसलिए सीता माँ को लग रहा था कि ये जो 14 साल का वनवास है ये वास्तविकता में सौभाग्य है मेरे लिए, क्योंकि अयोध्या में कभी भगवान राम का इस प्रकार से संग नहीं मिल सकता था। तो सीता माँ के शरीर की चमक, उनके चेहरे की चमक भगवान के प्रेम से और ज़्यादा बढ़ गई। और इसमें एक पास टाइम दिया हुआ है जो कि शॉर्ट में एक पास टाइम दिया हुआ है कि एक बार जब वो लोग गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए थे तो भगवान राम ने सीता माँ को चैलेंज किया कि हम तैराकी में कंपटीशन करते हैं। और गोदावरी नदी से वो जहाँ पे लक्ष्मण बैठे थे वहाँ से उन्होंने कंपटीशन चालू करने का बोला और दूसरे किनारे तक जाके फिर वापस लौटना है, देखना था कौन पहले आता है। तो जब भगवान राम ने सीता माँ से इस प्रकार से पूछा तो सीता एकदम तैयार नहीं थी, क्योंकि सीता ने कभी भी भगवान राम को कॉम्पीट करने के लिए नहीं देखा, कॉम्पीट करते हुए नहीं देखा, कंपटीशन करते हुए नहीं देखा। उन्होंने कभी राज्य के लिए कॉम्पीट नहीं किया तो वो किसके लिए कॉम्पीट करेंगे। परंतु तब भी वो भगवान राम को खुशी प्रदान करना चाहती थी, इसलिए वो खुश हो गई इस कंपटीशन के लिए। उनको पता था कि भगवान राम से नहीं जीत सकते इस तैराकी में, क्योंकि भगवान राम तो बहुत फेमस तैराक थे। परंतु तब भी उन्होंने सोचा ठीक है इस प्रकार का कंपटीशन करते हैं। और वैसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था। सीता माँ जा रही थी, आधे रास्ते भी नहीं पहुँची थी, मुश्किल से तैर रही थी। भगवान राम दूसरा रास्ता क्रॉस करके उनकी तरफ लौटना चालू कर दिए थे। परंतु भगवान राम जब भगवान राम ने देखा तो भगवान राम ने सीता को देखा कि सीता कितनी मुश्किल से तैरने की प्रयास कर रही हैं। तो उन्होंने फिर एक विचार आया कि मैं क्यों सीता से जीतना चाहता हूँ, और जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ उससे जीत के मुझे क्या मिलेगा। तो बेटर है कि मैं जीतूँ नहीं, हार जाऊँ। ऐसा सोच के भगवान राम ने एक बहुत लंबी सांस ली और जब नदी के अंदर चले गए। और एकाएक लक्ष्मण को उनके भाई का दिखना बंद हो गया। वो केवल ये देख रहे थे कि सीता माँ अभी मुश्किल से जा रही हैं और लौट रही हैं, और सीता माँ ऑलमोस्ट आधे रास्ते पे आ गई थी लौटते लौटते, तब भी भगवान राम नहीं दिखाई दे रहे थे। और फिर सीता धीरे धीरे तैरते हुए जहाँ पे लक्ष्मण थे वहाँ पे आ गई। और उसी समय लक्ष्मण ने देखा कि भगवान राम नदी के अंदर से निकले और फिर उनकी तरफ आ रहे थे। और जब सीता माँ ने देखा कि भगवान राम केवल आधे रास्ते पे आए हुए हैं तो सीता माँ हंसने लगी जोर से। जैसे जैसे भगवान राम पास में आ रहे थे सीता माँ और जोर से हंसने लगी। वो इतनी ज़्यादा हंसी कि उनके पेट दर्द करने लगा।
और उनको हंसते हुए देख के भगवान राम को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से सीता माँ को इस प्रकार इतना हंसते हुए नहीं देखा था। और वो उनको ये भी लगता था कि सीता ने मेरे लिए इतने सारे कष्ट उठाए हैं, अपना राज परिवार छोड़ के जंगल में आए हैं, तो उनका हंसते हुए देखना सीता भगवान राम को बहुत अच्छा लग रहा था। तो भगवान राम बहुत खुश थे कंपटीशन हार के, परंतु सीता माँ की खुशी को जीत के बहुत खुश थे। जब वो नदी के किनारे पहुँचे तब भी सीता माँ हंस रही थी। सीता माँ ने भगवान राम की तरफ देखा और उनको लग रहा था कि वो आसानी से जीत गई हैं। लक्ष्मण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था भगवान राम एक्सपर्ट हैं लोगों का हृदय जीतने में। और लक्ष्मण को भी अच्छा लगा कि कम से कम दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो प्रसन्न हैं। अभी 2 साल निकल चुके हैं उनको पंचवटी में रहते हुए। हेमंत ऋतु आने वाली थी, हेमंत ऋतु आ चुकी थी। हर सीजन जैसे जैसे जा रहा था वैसे वैसे उनको इच्छा हो रही थी अयोध्या लौटने की, क्योंकि अभी 1 साल से कम बचा हुआ था। 13 साल निकल चुके थे, 1 साल से कम बचा हुआ था। और वहाँ पे पंचवटी में एक 5 बरगद के बड़े बड़े वृक्ष थे। भगवान राम ने एक बार सीता माँ से पूछा कि आपको पता है कि इन 5 वृक्षों के पीछे क्या स्टोरी है, ये वृक्ष कौन है? सीता माँ ने बोला कि नहीं, सीता माँ को देख के लगता था कि कोई सीक्रेट स्टोरी है इनके पीछे, परंतु उनको पता नहीं था। तो भगवान राम ने बताया कि ये स्टोरी उषा से संबंधित है, सूर्य देव की दूसरी पत्नी के से संबंधित है। क्योंकि सूर्य देव की दूसरी पत्नी उषा जो थी, उनको एक बार थोड़ा सा ईर्ष्या हुई अपनी सौतेली मतलब सूर्यदेव की पहली वाइफ छाया के खिलाफ थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, क्योंकि सूर्यदेव छाया को ज़्यादा समय दे रहे थे, उषा को ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने सूर्यदेव को छोड़ा और छोड़ के बिना उनको कुछ बताए जंगल में आ गई। इस जगह पे आई, इस जगह का नाम तपोवन है, तपस्या से ये नाम आता है। इस जगह पे आके उषा तपस्या करने लगी और फिर सूर्य को पता चला कि उनकी पत्नी नहीं है। और फिर सूर्य को लगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया अपनी पत्नी को इस प्रकार से नेग्लेक्ट करके, और वो भी फिर उषा को ढूंढने के लिए निकलने लगे। जैसे ही उषा ने अपने पति को देखा, उन्होंने एक एनिमल का रूप लिया, फीमेल एनिमल, और आगे भागने लगे। सूर्यदेव ने भी उषा ने एक घोड़े का रूप लिया और सूर्यदेव ने एक घोड़े का रूप लिया और उसके पीछे पीछे भागने लगे। तो वहाँ पे एक 5 ब्राह्मण लड़के थे जो कि इस एपिसोड को देख रहे थे। वो बहुत इमेच्योर थे और चाइल्डिश थे, तो उनको लगा ये देवी देवता लोग क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से वो लोग हंसने लगे और मजाक करने लगे। ये देख के उषा को बहुत गुस्सा आया। उषा ने उनको शाप दे दिया कि आप यहीं पे बरगद के पेड़ के जैसे रहेंगे। तो ये वो 5 भाई हैं। जब सीता माँ को ये पता चला तो सीता माँ ने जाके उनको टच किया और उनकी दया भावना के साथ उनको टच किया। तो उन लड़कों का घमंड जो था, उससे उषा का गुस्सा उनको मिला, और अभी जो वो दुख भोग रहे थे उनसे उनको सीता की दया भावना मिली। इस तरह से बात करते करते फिर लक्ष्मण वहाँ पे आए। लक्ष्मण ने बोला कि अभी मॉर्निंग स्नान का समय है, और वो नदी में जाने लगे। और लक्ष्मण फिर बता रहे हैं कि शरद ऋतु ख़त्म होने से हेमंत ऋतु जैसे जैसे आती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। यद्यपि हेमंत ऋतु पशुओं और मनुष्यों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, परंतु हेमंत और शिशिर ऋतु प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। हेमंत ऋतु मकर संक्रांति पे तक चलती है, और मकर संक्रांति के बाद से राइचुअस पीपल जो होते हैं वो डार्क फोर्सेस ख़त्म कर देते हैं, मतलब असत्य की हार होती है, सत्य लोग जीतने लगते हैं। और फिर लक्ष्मण आप बताते हैं कि पूरी धरती अभी एकदम फल से भरी हुई है, सारे खेत अच्छे से भरे हुए हैं, और सारी फसलें में इतने सारे अनाज हैं कि वो झुके जा रही हैं। इस तरह से लक्ष्मण नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और अभी पानी इतना ठंडा होने लगा है कि जंगली जानवर पानी के अंदर टच करने में भी मुश्किल लगता है। दोपहर के समय हाथी लोग आते हैं जंगल पानी पीने के लिए, परंतु जैसे ही वो गोदावरी के ठंडे पानी को टच करते हैं तुरंत वो एकदम उनका पूरा सूंड जो है वो ठंडी हो जाती है। ऐसा बात करते करते वो गोदावरी के पास तक पहुंच गए। और अभी जब लक्ष्मण जो बोलने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मण बताते हैं कि अगर गोदावरी इतनी ठंडी है तो सरयू नदी कितनी ठंडी होगी,
क्योंकि सरयू और भी उत्तर दिशा में है, गोदावरी तो दक्षिण दिशा में है, और सरयू के किनारे हमारे भाई भरत रह रहे हैं। इस समय में भरत किस प्रकार से कार्य कर रहे होंगे, जो जहाँ तक मुझे पता चला है इस सीजन में ये हमारे भरत की जो तपस्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। उनके जीवन के बारे में सोच के ही मुझे डर लगता है कि कोई व्यक्ति इतनी तपस्या कैसे कर सकते हैं। और लक्ष्मण ने सुन फिर भगवान को बताना चालू किया कि उन्होंने क्या क्या सुना है। उन्होंने बताया कि पिछले 13 साल से भरत ने बहुत ज़्यादा तपस्या के नियमों को पालन कर रहे हैं। जब से वो चित्रकूट से निकले हैं वो कभी भी अयोध्या में नहीं रहे। वो नंदीग्राम नाम से एक छोटा सा विलेज है अयोध्या के बाहर, वहाँ से पूरा राज्य मेंटेन कर रहे हैं। राजा होते हुए वो महल में रह सकते थे, परंतु उन्होंने एक छोटा सा कुटिया बनाई है, वहाँ पर रहते हैं, सारे राज्य को संभाल रहे हैं। और आपकी पादुका, आपकी चरण पादुका को रिपोर्टिंग करते हैं हर दिन। उन्होंने उस चरण पादुका को राज्य सिंहासन पर रखा है, उसको हर दिन रिपोर्टिंग करते हैं। और ऐसा करते करते भरत जो हैं वो संसार की लीडरशिप के फॉर्मूले को एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। वो खुद कोई भौतिक सुख भोग नहीं कर रहे, परंतु वो कौशल राज्य जो है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अयोध्या लौटेंगे, आपका राज्य जो आपके पिता ने भरत को दिया था वो कम से कम 4 गुना बढ़ जाएगा। इतने अच्छे से भरत राज्य कर रहे हैं। और भरत का फिर शेड्यूल उन्होंने बताना चालू किया कि चाहे भरत कितने भी बिजी हों, कितना भी उन्होंने कार्य किया हो पिछले दिन, भरत कम से कम ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। मतलब रात में 2-2:30 बजे भरत उठ जाते हैं और सरयू नदी में चले जाते हैं। सरयू नदी का इतना ठंडा जल का भरत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनका शरीर गर्म है आपके वियोग की अग्नि के कारण। आपका वियोग उनको इतना ज़्यादा फील होता है कि उस गर्मी के कारण उनको सरयू का जल कभी भी ठंडा फील नहीं होता है ज़्यादा। जब उनके वेल विशर्स ने पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जाते हैं नहाने के लिए, तो भरत रोने लगे और आंसर किया। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अपने आप को अशुभ मानता हूँ। उनको ऐसा लगता है कि वो पापी थे क्योंकि उनके कारण से आपको वनवास मिला, तो वास्तविकता में उनका पाप है ये। और वो कन्विंस हैं कि वो इतने अशुभ हैं, वो इतने पापी हैं कि जो उनको दिन में पहली बार देखेगा उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए वो अपनी शक्ल किसी को सुबह के समय दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी को पता नहीं चले, कोई उनको नहीं देखे सुबह, इसलिए वो आधी रात में जाके सरयू नदी में स्नान कर लेते हैं और किसी के भी उठने के पहले वापस आ जाते हैं। उनको लगता है कि एक ठंड को सहन करना ज़्यादा अच्छा है, दूसरे को अशुभ और दर्द प्रदान करने से ठंड को सहना ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार से भरत को फील होता है। और उनको ये पता है कि आपने केवल फल और जंगली रूट्स खाने की शपथ ली है, तो भरत ने भी राजभोग छोड़ दिया है 14 साल के लिए। और वो इतने पश्चाताप करते हैं कि आपको इतना ये चीज़ खाना पड़ रहा है कि उन्होंने शपथ ली है कि वो केवल दिन में 1 बार खाएंगे, और वो भी जौ जो है उसको गौमूत्र में लगा के उसको दिन में 1 बार खाएंगे। और जब भी वो उसको खाने बैठते हैं तब भी वो उनकी आंखों से आंसू आते हैं, ये सोच के कि आप जंगल में क्या खा रहे होंगे। वो अपने टेस्ट की भी कोई केयर नहीं करते हैं, अपनी हेल्थ की भी कोई केयर नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है कि यद्यपि उनका कोई फॉल्ट नहीं है, परंतु वो अपने आप को सजा दे रहे हैं कि उनके कारण आपके साथ इस प्रकार से हुआ। और उनको पता है कि आप बेड पे नहीं सो रहे होंगे, इसलिए उन्होंने भी सॉफ्ट बेड छोड़ दिए हैं और ज़मीन पे सोते हैं। वो जिस कुटिया में रहते हैं वहाँ पे ज़मीन पे सोते हैं। ऐसा ही नहीं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो आपके सेवक हैं, इसलिए अगर आप ज़मीन पे सोचते हैं तो उनको ज़मीन के नीचे सोना चाहिए। तो उन्होंने ज़मीन के नीचे 2 फीट नीचे गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे में, ठंडे गड्ढे में वो सोते हैं। और पूरी रात वो रोते रहते हैं कि उनके कारण से आपको इस तरीके का तपस्या का जीवन प्राप्त हुआ। इस कारण से वो पूरी रात रोते रहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं हमारे भाई कितने ज़्यादा दुखी में हैं। मैंने कभी भी मैं नहीं सोचता कि इस संसार ने कभी भी कोई इससे ज़्यादा सिंसियर, इससे ज़्यादा आज्ञाकारी भाई कभी देखा होगा। इस संसार में भरत के जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। उसका आपके प्रति प्रेम जो है वो इस संसार का प्रेम नहीं लगता है, ये एक्चुअली दैवीय प्रेम है। मैंने हमेशा सुना है कि मनुष्य अपनी माँ से सब वस्तुएं ग्रहण करते हैं, परंतु अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भरत ने इस एजम्पशन को कैसे गलत किया। इतना अच्छा भरत जैसा एक पुत्र और दशरथ जैसे पति दोनों के होने के बाद भी कैकेयी जो थी वो इस प्रकार से स्वार्थी कैसे हो गई।
तो भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने भरत के बारे में, भरत के तपस्या के बारे में सुना। परंतु जैसे ही लक्ष्मण ने कैकेयी माँ के बारे में गलत बोलना चालू किया, भगवान राम की गुस्सा आने लगी और उन्होंने लक्ष्मण की तरफ गुस्से में देखा। उस तरीके से जब एक बार गुस्से में देखा तो लक्ष्मण शांत हो गए। भगवान राम इतने सेंसिटिव थे कि चाहे उनके ऊपर किसी ने उनको दर्द दिया हो, परंतु वो उसको कभी भी अपमानित करना नहीं चाहते थे। एल्डर्स को अपमानित करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कभी भी कैकेयी को अपमानित नहीं किया। भगवान राम ने गुस्से में बोला लक्ष्मण से कि जब आप एक व्यक्ति को ग्लोरीफाई करते हो तो क्या ये ज़रूरत है कि आप दूसरे को हमेशा अपमानित करो? मैं भरत के बारे में सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ और आप भरत के बारे में हमेशा बता सकते हो, मुझे पूरी ज़िंदगी बता सकते हो, परंतु आपको भरत की प्रशंसा करने के लिए कैकेयी माँ की बुराई करने की आवश्यकता क्या है, वो मैं सुनना नहीं चाहता। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार से सुना तो उन्होंने अपना सिर झुका लिया शर्म के कारण, और भगवान के आंखों में देखना नहीं चाहते थे। वो हमेशा सोचते थे कि भगवान ओवर सेंसिटिव हैं, परंतु उनको पता था कि भगवान हमेशा सही भी हैं। भगवान जानते थे कि कब इमोशंस किस प्रकार से डील करना चाहिए, और वो लक्ष्मण को इस प्रकार से हमेशा कंट्रोल करते थे। उसके बाद भगवान राम बोलते हैं, भरत के बारे में सोच के बोलते हैं कि मैंने शपथ ली थी कि मैं 14 साल तक जंगल में रहूँगा, परंतु आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस शपथ को तोड़ देना चाहिए और भरत के पास वापस चला जाना चाहिए। मेरी कोई भी शपथ भरत के दुख से बड़ी नहीं है। भरत जिस प्रकार से दुख उठा रहा है मेरे लिए, उससे बड़ी मेरी कोई शपथ नहीं है। लक्ष्मण, हमें अभी अयोध्या चले जाना चाहिए और भरत को उसकी इस तपस्या से बचाना चाहिए। भरत जैसे भाई का होना जीवन का सबसे बड़ा धन है। मैं कोई राज्य नहीं चाहता, मैं कोई वैभव नहीं चाहता हूँ, मैं कोई वस्तु नहीं चाहता हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि मेरे 3 भाई मेरे साथ रहें। कब वो दिन आएगा जब मैं भरत शत्रुघ्न के साथ यूनाइटेड रहूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं समय को इतना तेज़ी से घुमा दूँ कि वो दिन तुरंत आ जाए। इस प्रकार से भगवान राम रोने लगे और रोते रोते सीता और लक्ष्मण की तरफ वो देखते हैं। अभी दोनों लोग मिलके भगवान राम जो इमोशनल हो चुके थे उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ ऐसे दुर्लभ समय थे जब भगवान राम ने अपने इमोशन सभी के सामने मतलब सीता और लक्ष्मण के सामने प्रकट किए थे। और ऐसे दुर्लभ समय थे जब सीता और लक्ष्मण को मौका मिलता था भगवान राम की सेवा करने का, उनके इमोशंस के साथ डील करके, उनकी मदद करके उनकी सेवा करने का मौका मिला था। और भगवान राम के इस प्रकार के व्यवहार से वो सभी को अपने हृदय में एकदम बांध लेते थे, सभी उनको प्रेम से बन जाते थे। क्योंकि भगवान राम सामान्यतः बहुत शांत रहते थे। कभी कभी वो हमेशा ऐसा होता था कि भगवान राम दूसरे की मदद करते थे उसके इमोशन के साथ डील करने में। कभी कभी ऐसी दुर्लभ समय आता था कि जब इन दोनों ने भगवान राम की मदद की, और जब ऐसा समय आता था तब वो उनका प्रेम भगवान राम के लिए और ज़्यादा बढ़ जाता था। इस प्रकार से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का दिन निकल रहे थे, समय निकल रहा था। और उसी दिन जनस्थान में शूर्पणखा ने एंटर किया। जनस्थान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जनस्थान राक्षसों का आउटपोस्ट था, राक्षसों की चौकी थी वहाँ पे। और जनस्थान का जो दायित्व था खरदूषण नाम से 2 राक्षसों के पास था। रावण के 2 चचेरे कजिन भाई थे, और शूर्पणखा रावण की जो बहन है वो भी खरदूषण के साथ जनस्थान की रानी या मालिक समझ सकते हैं। तो शूर्पणखा के पति की मृत्यु हुई तो रावण ने सोचा कि शायद शूर्पणखा दुखी होंगी, इसलिए उन्होंने ये जनस्थान शूर्पणखा को दे दिया, शूर्पणखा को उनका मालिक बना दिया। और शूर्पणखा को अपने पति की मृत्यु का इतना कोई दुख नहीं था। उनको लगता था कि अभी भी तो मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे अंदर इतनी सुंदरता है कि मैं किसी को भी जीत सकती हूँ। रिलेशनशिप का ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हमारे पास क्या है। मेरे बहुत शक्तिशाली भाई रावण ने मेरे हस्बैंड को मार दिया, विद्युजित नाम के मेरे हस्बैंड को गलती से मार दिया। एक लड़ाई में जब देवताओं के साथ लड़ाई हो रही थी तो रावण देवताओं के साथ लड़ते लड़ते एकाएक एक तलवार से उन्होंने प्रहार किया और उनके पति सामने आ गए। रावण की तलवार गलत दिशा में गई और मेरे पति मर गए।
वो मर चुके हैं और सारे के सारे लोगों को मरना चाहिए कभी ना कभी, परंतु उससे कुछ होता नहीं है। दैट मीन्स सूर्पनखा को अपने पति की मृत्यु से भी कोई दुख नहीं है। उस पर ये डिफरेंस है कि अभी मेरे पास राज्य मिल गया, भले मेरे पास पति नहीं है परंतु राज्य मिल गया, अभी मैं किसी और से शादी करके इस राज्य को भोग करूँगी, पति की मृत्यु से कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं कि पति की मृत्यु उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु मुझे मेरा राज्य मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ा है कि अभी मेरे पास फ्रीडम है कि मैं कोई भी पति को चूज़ कर सकता हूँ। मैं जाके किसी भी व्यक्ति को अपना पति चूज़ कर सकती हूँ और मैं सबसे बेस्ट व्यक्ति को चुनूँगी। इस प्रकार से सोचते सोचते वो पंचवटी की तरफ आ रही हैं, जनस्थान के अंदर आके पंचवटी की तरफ आ रही हैं और पूरे जंगल में घूम रही हैं। घूमते घूमते एकाएक जब वो हवा के मार्ग से जा रही हैं तो उन्होंने 2 बरगद के पेड़ के नीचे एक कुटिया जैसी देखी और वहाँ पे उन्होंने भगवान राम को देखा। उन्होंने जो देखा वो अनबिलीवेबल था। देखते ही साथ भगवान राम से प्रेम करने लगी। यहाँ पे वाल्मीकि मुनि इस जगह पे उपयोग करते हैं, एक संस्कृत में एक शब्द उपयोग करते हैं, यदृक्षया। यदृक्षया मतलब एक्सीडेंटल। तो वाल्मीकि जी ने यही शब्द उपयोग किया था मंथरा के बारे में भी। मंथरा जब छत पे गई थी, हमने डिस्कस किया था, भगवान राम के राज्याभिषेक के एक दिन पहले मंथरा छत पे गई थी, तब भी वाल्मीकि मुनि ने यदृक्षया उपयोग किया था। यहाँ भी शूर्पणखा ने यदृक्षया उपयोग किया है। तो जब भी रामायण की स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आते हैं वहाँ पे वाल्मीकि मुनि इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। यदृक्षया को एक्सीडेंटल भी बोला जाता है और यदृक्षया मतलब भगवान की इच्छा भी बोला जा सकता है। भगवान राम की इच्छा से ये कार्य हो रहा है कि मंथरा ने वो वहाँ पे इस प्रकार से प्रयास किया कि वनवास हो। भगवान राम की इच्छा से यहाँ भी शूर्पणखा इस प्रकार से करेगी कि रावण के विनाश का रास्ता साफ हो। शूर्पणखा उसका इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं। तो शूर्पणखा ने जब भगवान राम को देखा, देख के वो भगवान राम से प्रेम करने लगी। भगवान राम को बोलती हैं कि ये तो मेरे ड्रीम बॉय हैं, मेरे सपने का राजकुमार, इतने सुंदर हैं, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को इतना सुंदर नहीं देखा। उसकी आँखों को देखो, आँखें एकदम कमल के जैसे लगती हैं, उनके दांत एकदम चंद्रमा की किरणों के समान चमकते हैं। उसकी छाती किसी भी स्त्री को हमेशा प्रेममयी रख सकती है। उनका माथा कितना चौड़ा है, उनके बाल कितने अच्छे हैं, उनकी बड़ी भुजाएं कितनी सुंदर हैं, जैसे हाथी के ट्रंक होते हैं उस प्रकार से उनकी भुजाएं हैं। उनके शरीर में से कितनी ज़्यादा ओज निकल रहा है। यद्यपि वो साधु के समान है परंतु वो मुझे राजा के समान दिख रहे हैं। और उसको चलते हुए देख के मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि वो मेरे सपने के हीरो हैं। और इनका ग्रीनिश गोल्ड कम्प्लेक्शन एकदम अपने जो भी उनको देखेगा उनका मन उससे आकर्षित हो जाएगा। यही वो हैं जिनको मैं हमेशा ढूंढ रही हूँ। ये एक डेडली वायरस हैं और अभी मैं इस वायरस से सिक हो चुकी हूँ। अभी जब तक ये राम मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मेरा जीवन किसी कार्य का नहीं है। और ये वसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु चैत्र मास में ये वसंत ऋतु जो है ये मेरे प्रेम को बढ़ा रही है, प्रेम को भड़का रही है। और वो एक पेड़ को पकड़ के खड़ी हुई है वहाँ पे, क्योंकि उनको इतनी इच्छा हो रही है कि राम के पास जाकर उनको गले से लगा लेना चाहिए, परंतु पेड़ से वो अपने आप को रोके हुए हैं और सोच रही हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इतना ज़्यादा मुझे आकर्षित कर रहा है। क्या ये कामदेव हैं? परंतु कामदेव के पास तो कोई शरीर नहीं है। भगवान शिव ने उनको जला दिया था। हो सकता है कामदेव ने फिर से तपस्या किया हो, उनको शरीर मिल गया हो। या फिर इंद्र हैं, परंतु इंद्र के शरीर पर तो 1000 आँखें हैं, तो इंद्र नहीं हो सकते हैं। क्या ये भगवान शिव हैं? पर भगवान शिव तो 3 आँखों वाले हैं। क्या ये भगवान विष्णु हैं? पर भगवान विष्णु की तो 4 भुजाएं हैं। इस प्रकार से वो सोच रही हैं कि ये है कौन, ये पुरुष इतना सुंदर कौन हो सकता है। क्या ये चंद्रमा है? नहीं, पर चंद्रमा भी नहीं हो सकते क्योंकि चंद्रमा में तो दाग हैं, जबकि ये तो एकदम सौंदर्य से भरे हुए हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे शरीर की जो हीट है वो केवल तभी शांत हो सकती है जब मैं इस व्यक्ति को प्राप्त करूंगी, इस व्यक्ति की छाती पे अपने आप को टच करूंगी। अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगी तो मैं इस जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। और क्यों ये व्यक्ति अपनी इस जवानी को बर्बाद कर रहा है? मैं इस व्यक्ति की जवानी को बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं उसको अपना पति बनाऊंगी। इस तरह से बोल के वो भगवान राम की तरफ आने लगी। और जब वो भगवान राम के पास आई और उन्हें इस तरह से बताया जाता है रामायण कमेंट्री में कि
पहले वो राक्षस के शरीर में राक्षस के ही शरीर में जा रही, राक्षस के रूप में जा रही थी, परंतु बाद में उन्होंने सोचा कि अच्छे सुंदर रूप में जाना चाहिए और वो भगवान राम के पास पहुंची। भगवान राम जब सामने आए तो देख के एकदम वो इस प्रकार से आकर्षित हो गई कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और फिर धीरे से उन्होंने बोलना चालू किया कि आप तो साधु के जैसे ड्रेस पहने हैं, परंतु आप देखने में योद्धा जैसे लगते हैं। आप किसको मूर्ख बनाने के लिए आए हैं? आपके पास कपड़े के लिए आपके पास पेड़ों की छाल है और तब भी आप युद्ध करने के लिए अपने हथियार लेके आए हैं। किस प्रकार से आप इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे? आप यहाँ पे ये राक्षसों का जो स्थान है, राक्षसों का जो ये चौकी है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो कोई ऋषि आज तक आश्रम बना के नहीं रह पाया, अगस्त्य मुनि भी यहाँ से दूर रहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या, किस लिए आप यहाँ पे आए हैं? मुझे अपने बारे में बताओ। और फिर भगवान राम ने बताया कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है, मैं यहाँ अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ पे निवास करता हूँ और हम 14 साल के वनवास के लिए यहाँ पे आए हैं। इस तरह से यहाँ से एपिसोड चालू होता है राक्षसों के विनाश का। और जिस प्रकार से सीता माँ ने बोला था कि मैं एक उत्प्रेरक के जैसे कार्य करूँगी, कैटलिस्ट के जैसे कार्य करूँगी राक्षसों के विनाश के लिए, तो सीता माँ उत्प्रेरक के जैसे कार्य की, क्योंकि सीता माँ का अगर अपहरण नहीं होता तो भगवान राम हो सकता राक्षसों का पूरा विनाश इतना जल्दी नहीं होता, पर सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने राक्षसों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये भगवान राम बता रहे हैं कि हम 14 साल के वनवास पे हैं, जिसमें से 13 साल ख़त्म हो चुके हैं। और भगवान राम देख के समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं है, कोई राक्षसी हो सकती है। और भगवान राम समझ गए कि ये एक राक्षसी है। और जब उसकी तरफ, भगवान राम की तरफ वो आने लगी शूर्पणखा, तो राम ने बोला कि ओ सुंदर स्त्री, मैं तो तुम्हें अपने बारे में बता चुका हूँ, अभी आप मुझे अपने बारे में बताइए। आपको देख के लगता है कि आप तो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, आप किसकी पुत्री हैं, किसकी पत्नी हैं, और आपके जैसी पर्सनालिटी को इस तरह से यहाँ पे नहीं घूमना चाहिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या मिशन है। जब भगवान राम ने इस प्रकार से सुंदर शब्दों से बोला तो शूर्पणखा एकदम ऐसा लगा कि उनके कान में अमृत चला गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या उत्तर दें। भगवान राम की आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर थी कि वो केवल ज़्यादा ध्यान से नहीं सुन पाई, इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई वो, और पूरी तरह से प्रेम में डूबी हुई वो बताते हैं कि राम, आपको सुनने के बाद कोई व्यक्ति कैसे सत्य के अलावा कुछ और बोल सकता है। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। मेरा नाम शूर्पणखा है, मैं विश्ववा ऋषि की पुत्री हूँ और विश्ववा और राक्षसी कैकसी की पुत्री हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं राक्षसी के समान, और मेरे नाम सुनने से बड़े बड़े लोग डर से कांप जाते हैं। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। मैं इस जंगल में एकदम फ्रीली घूमती हूँ, केवल मेरा मन के द्वारा, मेरा पागल मन जो है उसको यूज़ करके मैं घूमती हूँ। इससे पता चलता है कि जब हमारा मन हमें गाइड करता है, अनियंत्रित मन, तब हम विनाश की तरफ जाते हैं। भगवान भगवद गीता में ये चीज़ बताते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स अस टू डिस्ट्रक्शन, विनाश की तरफ लेके जाते हैं। और मेरे भाई का नाम रावण है, जो कि संसार के सबसे बड़े राक्षस हैं, आपने उनके बारे में सुना होगा। मेरे दूसरे भाई कुंभकर्ण हैं, जो कि केवल सोते हैं और जब उठता है तो बहुत भोजन का खाता है। और मेरा तीसरा जो भाई है विभीषण, वो हमारे वंश में एक दाग के समान है। वो सबसे छोटा है, परंतु वो इतना ज़्यादा हठी है कि वो धर्म के नियमों को पालन करता है, हमारे जैसा नहीं रहता है। हम लोग अधर्म को पालन करते हैं, जबकि वो धर्म के नियमों को पालन करता है, भक्ति करता है, तो वो हमारे धर्म के लिए कलंक के समान है। परंतु मेरे 2 कजिन हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। खरदूषण, जो कि इस राक्षस आउटपोस्ट, राक्षस चौकी जन स्थान को हैंडल करते हैं, वो दोनों मेरे भाई हैं। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपने सारे भाइयों से शक्ति में बहुत आगे हूँ। मैं सबसे शक्तिशाली राक्षसी हूँ और मैं किसी पे डिपेंड नहीं करती हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके प्रेम में पागल हो चुकी हूँ। यद्यपि हम एक्सीडेंटली मिले हैं, परंतु मैं आपको प्रेम करती हूँ। अगर आप मुझसे प्रेम करेंगे, शादी करेंगे, तो मैं आपको पूरी तरह से एश्योर करती हूँ कि आपको संसार के सारे सुख मिलेंगे। मैं आपको अपनी भुजाओं में लेके जाऊँगी
और हम दंडकारण्य के जंगलों में घूम सकेंगे, हम हर जगह पे जाएंगे जहाँ भी आपको जाना हो, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँच सकते हैं। ये तुम्हारी जो पत्नी है ये तो तुम्हारी कुछ काम की नहीं है, आपको कोई शक्तिशाली पत्नी चाहिए मेरे जैसी। अभी तक कोई भी मेरी शक्ति से आगे नहीं निकल पाया हूँ और मैं आपके लिए सबसे अच्छी पत्नी के समान हूँ। सीता को छोड़ दो, सीता अपने भाई को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। जब उन्होंने इस प्रकार से बोला तो भगवान राम हंसने लगे और भगवान राम की इस प्रकार से मुस्कुराहट देख के शूर्पणखा और ज़्यादा काम से अंधी हो गई, एकदम भगवान के प्रति कामी भावना उनके मन में आने लगी और जितना ज़्यादा वो स्माइल करते थे उतना ज़्यादा शूर्पणखा काम भावना से भर जाती थी। उनको ऐसा लगा कि उनका प्रेम राम के लिए, उनका जो प्रेम है वो उनको ओवर पावर कर रहा है, उसके आगे वो डूबती जा रही है। और जब सीता माँ ने देखा कि ये डायलॉग क्या किसी राम और किसी स्त्री के बीच में ये डायलॉग चल रहा है, तो वो देखने के लिए आई कि बाहर क्या चल रहा है। भगवान राम ने सीता की तरफ देखा और फिर बोला शूर्पणखा से कि देखो ये मेरी वाइफ सीता है, आपकी स्त्री के लिए, आपके जैसी स्त्री के लिए ये बहुत डिप्रेसिंग होगा कि आप अपनी सौतन के साथ रहें। तो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मेरे ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरा एक भाई है जो कि अभी अपनी वाइफ के साथ में नहीं है और उसको अभी गृहस्थ जीवन का सुख अभी तक उसको नहीं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके लिए पति बनने के लिए सबसे अच्छा है। आपको उतना अच्छा पति कोई नहीं मिलेगा और अगर आप उससे शादी करोगी तो आपकी कोई सौतन नहीं होगी, आप अच्छे से राज्य कर सकते हो। कई लोग भगवान राम को आरोप लगाते हैं कि भगवान राम ने झूठ बोला यहाँ पे, जबकि रामायण में केवल एक ही सेक्शन है जहाँ पे हास्य रस है, जहाँ पे थोड़ी कॉमेडी है। इसके अलावा रामायण में कॉमेडी ज़्यादा नहीं है। भगवान राम यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं, केवल कुछ चीज़ें घुमा के बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि लक्ष्मण बैचलर हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लक्ष्मण यहाँ पे उनके पास उनकी पत्नी नहीं है। ये ऐसा नहीं बोला भगवान की लक्ष्मण की शादी नहीं हुई, वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मण अपनी पत्नी के संग को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, जंगल में उनकी वाइफ नहीं है। तो भगवान ने झूठ नहीं बोला है यहाँ पे। तो भगवान राम ने जब बोला तो इस प्रकार से शुरू में शूर्पणखा को थोड़ा दुख हुआ, परंतु जैसे उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा तो लक्ष्मण की सुंदरता को देख के वो सोचने लगे कि हाँ कितना ये अच्छा प्रपोजल है, लक्ष्मण बहुत सुंदर है। ये भी फिर सोचते हैं कि ये भी राम से कम सुंदर नहीं है और इसके पास कोई पत्नी भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चॉइस है। और लक्ष्मण को भी वो इस तरह से बताने लगी काम अंध होके कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम इस जंगल में रहेंगे, आप तो इतने ज़्यादा सुंदर हैं, शक्तिशाली हैं, आपको मेरे जैसी पत्नी की आवश्यकता है। इस प्रकार से जब वो प्रेम दिखाने लगी तो लक्ष्मण कन्फ्यूज हो गए, परंतु जब उन्होंने राम की आंखों में देखा तो समझ गए कि क्या करना है और उनके भाई का मूड क्या है, ये समझ गए वो। लक्ष्मण ने बताया कि मैं तो एक्चुअली भिखारी हूँ, अगर आप मुझसे शादी करेंगे, मैं नौकर हूँ, भिखारी हूँ, तो आप भी नौकर की पत्नी बन जाएंगे, तो अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको जूनियर की पत्नी नहीं बनना चाहिए, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप मेरे भाई की दूसरी पत्नी बन जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि जैसे आप उनके जीवन में आएंगी तो वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ देंगे। आपके जैसी सुंदरता जिसके पास है वो किसी और के साथ कैसे रह सकता है। और शूर्पणखा को पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों लोग मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये तो सही है और तुरंत वो राम के पास गई। अभी भगवान राम घर के अंदर पहुंच गए थे, सीता के साथ बैठे थे और शूर्पणखा क्लियरली देख पा रही थी कि भगवान राम और सीता के प्रति जो प्रेम का संबंध था वो उनको दिखाई दे रहा था। उसको देख के वो गुस्से में आ गई और उसका गुस्सा एकदम, उस गुस्से में बोलती हैं कि मैं सीता को ख़त्म कर दूंगी। बोला कि अगर तुम मुझे प्रेम करना चाहते हो परंतु तुम अपनी पत्नी से भयभीत हो, मैं तुम्हारे भय को ख़त्म कर दूंगी और इस तुम्हारी पत्नी को अभी मैं मार के खा दूंगी। जब वो मर जाएगी उसके बाद हम शांति से यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा बोल के वो सीता की तरफ दौड़ने लगे। जब भगवान राम ने रियलाइज़ किया कि ये तो डेंजरस कार्य हो गया, ये अभी जोकिंग का कार्य नहीं है, तुरंत वो खड़े हुए और सीता के सामने खड़े हो गए। जब शूर्पणखा आई पास में तो भगवान राम ने जोर से एक हुंकार मंत्र बोला और ऐसा जब ये साउंड वेव उनको शूर्पणखा को आई तो शूर्पणखा एकदम पीछे कुछ 100 मीटर तक पीछे गिर गई। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला कि हमें कभी भी ऐसे राक्षसों के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए, हमने मिस्टेक कर दी।
परंतु अभी हम मिस्टेक नहीं करेंगे। ये बहुत डेंजरस राक्षसी है, ये सीता को मारना चाहती है, इसलिए इसके साथ जो आपको ठीक लगे वो करिए। तो यहाँ पे शूर्पणखा को भगवान ने जीवित छोड़ा अपनी लीला को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर शूर्पणखा को मार दिया होता तो रावण और खरदूषण के पास नहीं जाती, और रावण कभी भी सीता के प्रति काम भावना नहीं लेके आता, क्योंकि उसको पता नहीं चलता। परंतु यहाँ पे शूर्पणखा को छोड़ दिया गया जिससे कि आगे लीला हो सके और रावण का वध हो सके। और जब लक्ष्मण को इस प्रकार से आदेश मिला तो लक्ष्मण तुरंत शूर्पणखा के पास पहुँचे और एक ही क्षण में उन्होंने उनके बालों को पकड़ा और उसको पकड़ के घसीटा, और दूसरे हाथ से उन्होंने एक चाकू लिया और चाकू से उसकी नाक को काट दिया और कानों को काट दिया। और फिर ऐसा जब नाक और कान दोनों उसके कट गए तो शूर्पणखा को बहुत दर्द हुआ। जितने लोगों को शूर्पणखा ने मारा था अभी तक, और जितना उन लोगों को दर्द हुआ था, उतना ही दर्द शूर्पणखा को अभी महसूस हुआ कि ये दर्द कितना ज़्यादा दर्द कहलाता है। और अभी लक्ष्मण संतुष्ट थे जिस प्रकार से उन्होंने उसको परेशान किया था। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और शूर्पणखा भी लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली गई। और दोनों भाई, जब शूर्पणखा गई तब भगवान ने लक्ष्मण से बोला कि अभी राक्षसों के वंश का अंत जो है वो चालू हो गया है, अब राक्षसों का वंश खत्म हो जाएगा जल्दी। अभी हमें बहुत सारे एक्शन को देखना चाहिए, कैसे कैसे राक्षसों को हम मारेंगे। इस तरह से भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला। भगवान राम की स्माइल से ऐसा हिंट हो रहा था कि वो बहुत कुछ जानते थे जो वो रिवील नहीं कर रहे थे। ऐसा लगा कि वो शायद इस एपिसोड की आशा कर रहे थे कि ये एपिसोड कब आएगा। तो शूर्पणखा अभी तक भगवान राम ने और भी राक्षसों को पहले मारा था, परंतु शूर्पणखा ऐसी पहली राक्षसी थी जो कि रावण के राज्य से संबंधित थी। और भगवान राम और लक्ष्मण उनके टच में आए, परंतु उन्होंने उनको मारा नहीं, क्योंकि केवल उनको डिसफिगर कर दिया, क्योंकि सीता वहाँ पे उपस्थित थी जब शूर्पणखा ने अटैक किया था। सीता की उपस्थिति में भगवान राम किसी को नहीं मारते थे। सीता की दया के कारण सीता सभी को माफ़ कर देती थी। और शूर्पणखा के बाद भगवान राम ने श्योर किया कि जब सीता कभी भी उपस्थित नहीं होनी चाहिए जब वो किसी राक्षस के सामने आए। शूर्पणखा के एपिसोड से हम क्या समझ सकते हैं? शूर्पणखा का मतलब होता है जिसके नाखून बहुत बड़े होते हैं। जब नाखून बड़े रहते हैं तब भी व्यक्ति वो इनसेंसिएंट, शूर्पणखा जो थी उसको दूसरे की इच्छाओं की कोई परवाह नहीं थी। शूर्पणखा ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कि दूसरों की इच्छाओं के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं और केवल अपने सुख के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपने सुख की प्राप्ति करने के लिए दूसरे को जान से मारने के लिए भी तैयार होते हैं। वो सीता को मारना चाहती थी क्योंकि सीता उनके रास्ते में रुकावट थी, राम को पाने के लिए उसके रास्ते में रुकावट थी। ऐसे लोग केवल अपनी इच्छाओं को महसूस करते हैं, दूसरे की अच्छे सजेशन को अपने हृदय में नहीं रख पाते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने उनके नाक और कान को काट दिया, जिससे कि उनके नाक और कान अभी खुल जाएं कि वो दूसरों की अच्छी एडवाइस को सुन सकें। तो अभी रामायण में दो स्त्रियां जो है वो टर्निंग पॉइंट्स बनती हैं, एक मंथरा, एक शूर्पणखा। और दोनों के में एक कॉमन चीज़ होती है कि दोनों अपनी इच्छाओं को दूसरे की इच्छाओं के ऊपर रखती हैं। शत्रुघ्न ने मंथरा को पनिश किया और लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पनिश किया। इस प्रकार से दो स्त्रियां जो थीं जिन्होंने रामायण को टर्न किया। और इस प्रकार से शूर्पणखा फिर जाके खरदूषण के पास शिकायत करती हैं। और खरदूषण जब देखते हैं शूर्पणखा का ऐसा हाल हुआ तो वो पूछते हैं कि किसका खून, आप मुझे बताओ ये ऐसा कौन व्यक्ति है, गंधर्व है, कोई साधु है, कोई देवता है कि कोई जंगल में रहने वाला है। मेरी बहन उठो, अपने दुख को भूल जाओ और मुझे क्लियरली बताओ कि पंचवटी में जब तुम गई थी तो क्या हुआ। और बिल्कुल मत डरो, तुम्हारा भाई खर जो है वो तुम्हारे इस इंसल्ट का बदला लेगा। और फिर शूर्पणखा ने सब कुछ क्लियरली बताया। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि वो दोनों भाई संसार में सबसे सुंदर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। उनके कपड़े देख के ऐसा लगता है कि वो साधु हैं, परंतु उनके शरीर से पता चलता है कि वो
राजकुमार हैं। वो राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र, और दोनों जवान हैं, बहुत सुंदर हैं। राम इतने हैंडसम हैं कि कामदेव भी उनसे कुछ सुंदरता मांगना चाहेंगे। उनकी आंखें एकदम समुद्र के समान डीप हैं और उनका चेहरा कमल के समान है और वो बहुत डिवाइन नेचर के हैं। यद्यपि आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हार्मलेस हैं। वो शक्तिशाली दिखते हैं परंतु वीक हार्टेड हैं। और वो आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं बचपन से। उनके साथ एक स्त्री है सीता, जो कि उनके साथ में घूमते रहती है सुरक्षा के लिए। और साथ साथ अभी ये और पॉइंट बता रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों सामान्य नहीं हैं। ये दोनों राक्षसों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली हैं कि जब उन्होंने सुना कि मैं आपकी बहन हूँ, रावण की बहन हूँ, उसके बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, ये सुनने के बाद भी। और ये दोनों जब छोटे बालक थे तब उन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारा था। और इन्होंने राक्षस वंश इन दोनों के बारे में बहुत समय से बात कर रहा है राम लक्ष्मण। जब से ताड़का और सुबाहु को इन्होंने मारा है, मारीच को इन्होंने भगाया था, तब से राक्षस लोग इनके बारे में बात करते हैं। तो दोनों के दोनों भाई बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही डेंजरस हैं। इसलिए आप वहाँ पे मत जाइए उनसे लड़ाई करने के लिए। उन्होंने अभी मेरे नाक कान काटे हैं, परंतु आपका गला काट देंगे। इस तरीके से खर को जब उन्होंने बताया तो खर गुस्सा हो गया। खर ने बोला कि उन दोनों भाई कितने भी शक्तिशाली हों, परंतु मुझसे शक्तिशाली नहीं हैं। मैं दोनों को अभी ख़त्म करके आता हूँ। चलो 14 राक्षसों को भेजते हैं, वो 14 कमांडर्स को भेजते हैं। उनके साथ 14,000 लोग जाते हैं। खरदूषण भी साथ में जाते हैं और अटैक करने के लिए। और जब वो लोग जाते हैं, भगवान राम 14 तीरों से 14 अलग अलग दिशा में उनके 14 तीर जाते हैं और हर तीर के पास अपना खुद का दिमाग होता है किस प्रकार से अटैक करना है। और वो 14 के 14 तीर जाके 14 कमांडर को ख़त्म कर देते हैं। और जब ये 14 कमांडर ख़त्म होते हैं अपनी सेनाओं के साथ, तो खर को समझ में आता है कि ये तो 2 सामान्य मनुष्य नहीं हैं। 2 सामान्य मनुष्य कभी भी 14 महान राक्षसों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 14 राक्षसों ने देवताओं की सेना को ख़त्म कर दिया था केवल 14 लोगों ने। अभी उन्होंने सेना नहीं भेजी है, केवल 14 महान कमांडरों को भेजा था अपने सबसे बड़े, और सबको 14 तीरों के साथ भगवान राम ने आने के पहले ही ख़त्म कर दिया। तो अभी इन 14 लोगों की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और ज़्यादा बोलने लगी। पर शूर्पणखा की बात को शूर्पणखा ने बोला राम की शक्ति के बारे में। वो बोला कि अभी तो राक्षसों का राज्य ख़त्म होने वाला है। जब खर ने ऐसा सुना तो उसने सोचा शूर्पणखा को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। खर तुरंत बोलते हैं चलो अभी इनको मारने का समय है। तुरंत जनस्थान को चारों तरफ से घेर लो। और सूचना सभी राक्षसों के पास पहुंच गई। हजारों राक्षस साथ में आए। 14,000 राक्षसों की परेड जनस्थान से पंचवटी की तरफ जा रही थी। जनस्थान में ये लोग त्रिकंटक में रहते थे, जनस्थान की राजधानी। वहाँ से पंचवटी तक 14,000 राक्षसों की सेना जाती है। और सारी की सारी जो है आर्मी वो चंद्रमा का जो आधा रूप है उसके रूप में फॉर्म की जाती है और खर उसके सेंटर में होते हैं। खर का जो रथ है वो पूरा गोल्डन रथ होता है और सूर्य चंद्रमा उसमें बने रहते हैं। इस प्रकार से खर के रथ का डिस्क्रिप्शन है। और सारे शक्तिशाली राक्षस उनके साथ में रहते हैं। जैसे जैसे वो लोग जा रहे थे तो एकाएक कुछ चीज़ अलग अलग सिम्टम उनको दिखाई देने लगे। सारे के सारे राक्षसों का कंट्रोल अपने एनिमल्स, अपने पशुओं के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म होने लगा। उनके हाथी, घोड़े, टाइगर सब सर्कल्स में घूमने लगे और सारे हाथी दूर भागने लगे। खर के जो घोड़े थे वो घोड़े भी अपने आप में अलग अलग जगह पे जाने लगे। खर को समझ में नहीं आया कि क्या एकाएक गलत हुआ। और फिर धीरे धीरे आसमान से भी गलत गलत सिम्टम आने लगे, क्योंकि आसमान से खून की बरसात होने लगी और
खर के चैरियट, खर के रथ के ऊपर एक गिद्ध उड़ने लगा और बहुत सारे वल्चर्स, गिद्ध और मांस खाने वाले जो होते हैं वो वहाँ पे आने लगे, सारे पक्षी वहाँ पे ऊपर खड़े होने लगे। खर ने सूरज की तरफ देखा और सूरज में भी उन्होंने देखा कि एक लाल कलर का एक वस्तु है, उसने सूरज को धीरे धीरे ढक लिया है। और बहुत सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। इस प्रकार के सिम्टम हुए जिससे जो सिम्टम तब आते हैं जब कोई व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है। तो ये सब सिम्टम देख के खर को भी अजीब लगा कि ये कैसा समय चल रहा है, ये क्या कुछ गलत होने वाला है। तो अभी उसके जो 14,000 लोगों की आर्मी थी वो भी डर गए ये सिम्टम देख के कि क्या मृत्यु होने वाली है। परंतु खर ने सोचा कि अगर अभी आर्मी का विश्वास ख़त्म हो जाएगा तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो खर ने बोलना चालू किया, परंतु खर के अंदर भी डर आ गया था, इसलिए जब वो बोल रहे थे तो उतनी सख्ती से नहीं बोल पा रहे थे, पर उन्होंने ट्राई किया। खर ने अपने लोगों को बताया, जोर जोर से चिल्लाया कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हैं नेचर के, इससे कुछ नहीं होगा है। हमने तो इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने आसमान से सितारों को भी हरा दिया है, हम इंद्र को भी हरा सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, यम को भी हरा सकते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी हारते नहीं हैं, तो डरो मत, हम चलेंगे। इस तरह से बोल के आर्मी आगे चलना चालू हो गई। और जब ये लोग आए, आगे आते आते एकाएक अकम्पन वहाँ पे दिखे। अकम्पन जो थे वो रावण के अंकल हैं और सुमाली और केतुमती के बेटे हैं, जो कि रावण की आर्मी में जनरल थे। और अकम्पन ने भी आके खर से बोला कि ये जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे सिम्टम नहीं हैं, ये सिम्टम ये डिनोट करते हैं कि आप युद्ध में हार जाएंगे, आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए आपके लिए अच्छा नहीं अभी युद्ध करना चाहिए। परंतु खर को नहीं पता चला, खर तो हंसते हुए चले गए कि ये मैं तो इन सिम्टम से मुझे कुछ नहीं होता है, इस प्रकार से चले गए। और अकम्पन भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो अभी जब खर जा रहे हैं और बाहर से आवाज़ आना चालू हो गई, भगवान राम ने लक्ष्मण से बोला कि आप, भगवान राम की कुटिया के अंदर जब वो गए तो उनके पास जो वेपन थे, विश्वामित्र के दिए हुए धनुष और तरकश थे, वो अपने आप हवा में आके खड़े हो गए भगवान राम और लक्ष्मण के सामने। भगवान राम समझ गए कि अभी लड़ाई का समय आने वाला है, इसलिए ये वेपन समय पे अपने आप आ गए, क्योंकि विश्वामित्र के वेपन अपने आप भगवान राम की मदद करने के लिए आ जाते थे। तो वो समझ गए कि अभी समय आने वाला है। भगवान राम ने बोला लक्ष्मण से कि आप सीता को लेके कुटिया के पीछे के रास्ते से जाके पहाड़ के अंदर जो गुफा है वहाँ पे जाके सीता को सुरक्षित रखिए, और ये लड़ाई मैं अकेले लड़ूंगा। लक्ष्मण ने बोला कि मैं साथ में करता हूँ। भगवान राम ने बोला कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है और मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ूंगा। इस प्रकार से भगवान राम ने बोल के लक्ष्मण को वहाँ पे पीछे भेज दिया। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण को दूर क्यों भेजा, इस लड़ाई को अपने लिए क्यों रखा, इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि कैकेयी के समान सीता जो है वो लड़ाई में इतनी ट्रेंड नहीं है, और भगवान राम ने रियलाइज़ किया कि सीता की उपस्थिति में वो किसी को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि सीता की दया भावना हमेशा बीच में आ जाती है और उसमें उनको क्षमा करना पड़ता है, इसलिए राक्षसों को वो मार नहीं पाएंगे। और लक्ष्मण का एग्रेशन भी बहुत सुपरलेटिव है, क्योंकि अगर वो भगवान राम को थोड़ा सा भी इंजर्ड या घायल देखेंगे तो हो सकता है वो इतनी ज़्यादा लड़ाई करें और तुरंत रावण के पास पहुंच जाएं बिना पर्याप्त तैयारी के। और भगवान राम ने ऋषियों से प्रॉमिस किया था कि वो राक्षसों का विनाश करेंगे, और अगर लक्ष्मण लड़ाई करते हो, भगवान राम सीता के साथ छुपते, तो फिर भगवान राम का नाम खराब होता, कि उनके नाम पे धब्बा लगता, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो भगवान राम का एक पर्सनल विजन भी था, वो सीता को एक पर्सनल मैसेज कन्वे करना चाहते थे। 13 साल पहले सीता ने जो उनको बोला था कि आप अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए काबिल नहीं हैं, आप एक स्त्री के समान हैं, वो सीता ने भगवान राम को गुस्से में बोला था, गुस्सा दिलाने के लिए बोला था। और उस चीज़ को भगवान आंसर करना चाहते थे कि वो पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, उनकी उपस्थिति में उनकी पत्नी को कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान राम ने उनको भेजा। और लक्ष्मण जब पीछे जा रहे हैं सीता माँ को लेके, भगवान राम ने फिर अपना धनुष उठाया और झोपड़ी के बाहर आए। सामने उन्होंने देखा, जहाँ तक वो देख सकते थे वहाँ पे अलग अलग शेप के राक्षस थे, और उन सभी के अंदर बहुत गुस्सा था। उनके बीच में सूर्पनखा खड़ी हुई थी, जो कि भगवान राम की तरफ दिखा रही थी कि ये ही राम है। और भगवान राम ने अपने चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई
और अपने घर के बाहर निकले हुए उनको मौका मिल गया था कि 14,000 राक्षसों को किस प्रकार से मारना है। राक्षसों को मारना उनका लक्ष्य था, परंतु वो खुश इसलिए थे कि उनको ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ा। उनके घर के बाहर ही 14,000 राक्षस आ गए उनसे मरने के लिए। तो वो खुश थे कि हमने शूर्पणखा को थोड़ा सा परेशान किया, उससे इतने सारे राक्षस आ गए। उन्होंने अपने आर्मर को उठाया और रथ को भी, अपने धनुष को उठाया और धनुष की खाली प्रत्यंचा चढ़ा के उसको खींचा और छोड़ा। उससे जो आवाज़ आई धनुष से, उस आवाज़ से सारे ऐसा लगता है कि राक्षसों का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। सब डर गए कि ये क्या आवाज़ है। और खर की आर्मी, सारे घोड़े हाथी सब हिलने लगे राम की आवाज़ सुन के। और खर के हाथ में भी जो धनुष था वो भी नीचे गिर गया, फिर उनको उठाना पड़ा। भगवान राम की केवल धनुष की आवाज़ से उनका जो था कॉन्फिडेंस कम हो गया और सभी का सभी जंगल में एकदम शांति आ गई। और खर को पता चला कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सभी राक्षसों का मोरल डाउन हो जाएगा। तो खर ने अपना धनुष लिया और उस पर तीर चढ़ाया और राम की तरफ लगाया। और खर का तीर हवा में जा रहा था, हजारों तीर बन गए और राम की तरफ आए। और जब खर ने इस प्रकार से तीर चलाया, राक्षसों ने भी अपने अपने तीर चलाना चालू किए और राम ने तुरंत अपने धनुष को चालू किया, उससे तीर निकालना चालू किए। सारे के सारे तीर राम ने जो भी खर ने फेंके थे उनके राक्षसों ने, सारे के सारे तीर भगवान राम ने काट दिए। कुछ कुछ तीर उनके शरीर पे आके लगे। इसके बाद भगवान राम ने फिर फाइनली युद्ध को प्रारंभ किया, खर के साथ युद्ध को प्रारंभ किया। किस प्रकार से भगवान राम खर दूषण का विनाश करते हैं वो हम कल के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।